जैसे नारद भक्त सूत्र के 84 सूत्र हैं, वो सीरियल वाइज नहीं आ रहे। तो जो जिस्ट है, वो अगर हम देखें तो गुरुजी ने सबसे पहले शुरू किया कि प्रेम, बचपन से प्रेम होता है, बच्चा आता है, माँ से प्रेम करता है, कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी पशु पक्षी हैं सब प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, और बच्चे भी पशु पक्षी को प्रेम करते हैं। लेकिन वो प्रेम जैसे बच्चे उड़ने शुरू हो जाते हैं पशु पक्षी के, वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य हम लोग जो हैं, उसको प्रेम को छोड़ते नहीं है, मोह में फंस जाते हैं। मोह में फंस जाते हैं, बड़ा भी हो जाता है, आप 80 साल के भी हो जाते हैं, वो 60 साल का भी हो जाता है, तो भी पूछते रहते हैं, बेटा तुमने खाया, बेटा तुमने ये करा, तुमने वो किया। वी आर कंसर्न अबाउट। तो ये प्रेम का जो है धीरे धीरे ये विकृत रूप भी हो जाता है। फिर प्रेम में विकृत रूप होते होते कभी मन मुटाव हो जाता है, कभी प्रेम में हम उसके साथ में दुर्व्यवहार भी कर लेते हैं, दुर्व्यवहार करके क्रोध भी आ जाता है, क्रोध आने के बाद में उसके हमारी बुद्धि का भी विनाश हो जाता है। तो वो प्रेम के विकृत रूप होते जाते हैं। लेकिन जहां पे भक्ति है, वहां पे कोई विकृति नहीं होती। शुरू से लेके आखिर तक प्रेम ही प्रेम रहता है। तो गुरुजी ने बोला सबसे पहले कि प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है। प्रेम में तो माँ को भी लगता है बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मेरे को कुछ देगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन भक्ति में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। भक्ति में हम उसी के साथ हो जाते हैं, वो एक तत्व के साथ में, वो ईश्वर के साथ में कह लो, वो गुरु के साथ में कह लो, या अपने सेंटर के साथ में कह लो, सेवंथ। और प्रेम में मतलब कि ये दो तीन चीजें जो है ना बिगनिंग में जो गुरुजी ने बोली कि प्रेम और भक्ति में ये फर्क है। और जो शंडलिया बोलते हैं कि हर एक हर लोगों का ना छोटा थोड़ा अलग मंत्र है, वो उसमें विचार है। तो भक्ति के लक्षण होते हैं कि पूजा, कोई भक्ति का लक्षण पराशर मुनि बोलते हैं भक्ति का लक्षण होता है पूजा। गर्ग बोलते हैं भक्ति का लक्षण क्या होता है, भक्ति का लक्षण गर्ग बोलता है कि उनकी गुणगान करना, हर टाइम में भगवान का गुणगान करना, गुरु का गुणगान करना। जैसे हम 10-15 लोग 20 लोग भी मिल जाते हैं गुरु के, तो हम गुरु जी की कथाएं सुनाते रहते, कथावाचक। और वो जैसे रामायण की कथा होती है, महाभारत की कथा होती है, हर एक साल उसको हम सुनते हैं। और सुन सुन के जब कोई रामचंद्र जी का वनवास होता है, सीता के ऊपर कष्ट आते हैं, तो रोते भी। तो वो क्या है, कथागान। और शांडिल्य ने बोला कि उसमें हम आत्मरति में हो जाते, अब अपनी ही आत्मा में सेंटर में स्थापित हो जाते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ में, पूर्ण लॉन्गिंग के साथ में। ये नारद ने बोला। नारद जी ने बोला कि प्रेम में तो इतना समर्पण जरूरी नहीं है, लेकिन भक्ति में पूर्ण समर्पण और लॉन्गिंग, 100% लॉन्गिंग, वो चाहत रहती है। जैसे जैसे फिर गुरु को, ईश्वर को और पहचानते जाते हैं, तो वो और लॉन्गिंग बढ़ती जाती है। तो गुरुजी ने यहाँ पे एग्जांपल दी कि जैसे हमारे आषाढ़ महीने में जो है, वो पूरी कहावत थी पहले कि बहू और सास एक घर में कदम नहीं रह सकती। तो उनका क्या मतलब था कि वो लोग अलग अलग रहेंगे तो विरह, तो लॉन्गिंग आएगी, लॉन्गिंग आएगी तो प्रेम परिपक्व होगा। तो ये जो है ना, तो समर्पण और लॉन्गिंग दोनों ये भक्ति का है। भक्ति में शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं। यहाँ पे गुरुजी ने गोपियों की एग्जाम्पल बहुत पारी कि गोपियां हैं, श्रृंगार कर रही हैं, और एक सखी आती है, कहते कृष्ण आ गए। वो भाग जाती है, उसने अभी साड़ी भी आधी पहनी है, किसी सखी ने एक ही कान में बुंदा पहना है, एक ही आंख में काजल लगाया है, सब भाग जाती हैं, शुद्ध बुद्ध खो जाती है। प्रेम में शुद्ध बुद्ध खो जाती हैं, बस उसके लिए ही, अपने लिए कुछ नहीं है, उसी सुप्रीम के लिए सब कुछ करते हैं। वो है प्रेम, वो है भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा। कर्म, योग, ध्यान, ये मीन्स हैं वहां पहुंचने के लिए।
भक्ति पहुंचने के लिए, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। अभी कल बोला गुरुजी ने कि भक्ति जो है ना, कर्म, ज्ञान, योग, ज्ञान और श्रद्धा, ये जरूरी नहीं है। कहते हैं विवेकानंद की एग्जांपल दी कि विवेकानंद जी आए, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई उनके पास में ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो आए रामकृष्ण के पास में, रामकृष्ण ने सिर पे हाथ रखा और पूरा वो भक्त हो गए धीरे धीरे विवेकानंद जी, और ज्ञान भी आ गया। जब भक्त को कहते हैं पूरा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो सेंटर में रहता है और सारा ज्ञान वहीं पे। तो भक्त जो है वो सुप्रीम है, उसको अनन्य भाव होता है, मतलब एक ही भाव में होता है ईश्वर के साथ में। और वो भक्त जो होता है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा उसमें आत्मविश्वास होता है, अहंकार नहीं होता। गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति कोई उल्टी सीधी बात करता है तो वो खड़ा हो जाता है। तो वो कहते हैं भक्त जैसे एक सोल्जर भी है, वो भी भक्त है देश के प्रति, वो भी खड़ा हो जाता है। एक बिजनेसमैन है, वो कहते हैं अपने बिजनेस के प्रति वो भी भक्त है। एक कलाकार है, एक नर्तक है, वो भी अपने उसके लिए लगन है उसके पास, वो भी भक्त है। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल दी। और कहते हैं भक्ति जो है ना, प्रसाद है, प्रसाद। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कहते हैं मीन्स तो है, लेकिन जब भक्त हो जाता है एफर्ट की जरूरत नहीं है। जबकि ज्ञान में, कर्म में, योग में वो थोड़ा सा एफर्ट रहता है, ध्यान में भी थोड़ा सा एफर्ट रहता है। और भक्त की तो कहते हैं समाधि अपना भी लग जाती है एफर्टलेसली। तो साधना जो है वो क्या है, पात्रता को खाली करने के लिए, पात्रता को बढ़ाने के लिए, लोटे को खाली करने के लिए। अब लोटा है 100 ग्राम का ही है और 5 किलो दूध लेने चले, गुरुजी ने एग्जाम्पल दी, तो कैसे आएगा उसमें? पात्रता को बढ़ाओ। तो ये पात्रता को बढ़ाने के लिए साधना में तीनों चीजें आ जाती हैं, ज्ञान, कर्म और आपका सेवा और साधना। तो अपनी पात्रता को बढ़ाओ। और पात्रता सबसे ज्यादा बोलते हैं गुरुजी हॉलो एंड एम्प्टी में होती है, एडवांस कोर्स में होती है। क्योंकि ये पात्रता आपकी दुनिया में, प्रपंच में जब फंस जाते हो तो पात्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, पात्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उससे भक्ति में कोई डिमांड नहीं रहती, भक्ति में कोई अधिकार नहीं रहता, ईश्वर के प्रति कोई अधिकार नहीं। भक्ति में देना है, कुछ लेना नहीं है। प्रेम में टू वे भी हो सकता है। भक्ति में कहते हैं लेन देन जो भक्ति में है, वो लेन देन खाली इतने तक सीमित है कि पुष्पम पत्रम जलम, कुछ भी छोटा मोटा उसमें मोल भाव नहीं है। वो भक्ति को बढ़ाता है, वो लॉन्गिंग को बढ़ाता है कि मैं भी कुछ अपने उसके लिए दूं। तो भक्ति जो है ना, भक्ति, भक्त जो होते हैं ना, वो विषय में नहीं फंसते, विकल्प में नहीं फंसते। मुश्किलें आती हैं तो भी वो कुछ नहीं फंसते, कहते हैं भगवान है मेरा, तब देख लेगा। मीरा, गोपियां, कुछ भी हो जाए, रात में कहते हैं, उन्होंने कोई एग्जांपल दी, रात में भागी भागी आ जाएंगी और कृष्ण कहेंगे कि नहीं अभी रात में क्यों आई हो, नहीं आपकी, हम सुख के लिए आए हैं, राज तो तभी होगा ना जब हम आएंगे। तो भक्ति और उसमें थोड़ा सा फर्क हो गया। प्रेम में विकृत हो सकता है, लेकिन भक्त से विकृत नहीं हो सकता। कहते हैं प्रेम में, कल बहुत बढ़िया सुंदर बोला प्रेम और भक्ति के पीछे, कि भक्ति जो है आदि से अंत तक ईश्वर के लिए भक्ति है, विकृत हो ही नहीं सकती। जबकि प्रेम है, कई बार स्टार्ट होता है काम वासना से, स्टार्ट होता है मोह से, स्टार्ट होता है कोई मेरे को लेना है उससे, लालच से। तो प्रेम कई बार स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स हैं या माता पिता है, चिल्ड्रन के प्रति प्रेम तो होता है पहले पहले, फिर कुछ मनमुटाव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, क्रोध भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, काम वासना भी आ जाती है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ग्लानि होती है, रिग्रेट होता है। और रिग्रेट जब होता है तो आप उसको फिर फील करते हो, फील करते हो, सॉरी बोलते हो, सॉरी बोलते हो तो फिर कहते हैं फिर प्रेम हो जाता है, फिर मोह हो जाता है। तो ऐसे प्रेम में जो है ना, वो कह रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, विकृत हो सकता है, लेकिन भक्ति कोई नहीं। भक्ति बिल्कुल आनंद स्वरूप है, बोला शांत है, भक्ति प्रकाष्ठा है। तो कल
बहुत ही बढ़िया बोला भक्ति में, और भक्ति में कोई लस्ट नहीं, भक्ति में। और कल एक चीज और बहुत सुंदर बोली कि जो भक्त होते हैं ना, वो ऐसी जगह जाते ही नहीं है जहां पे पैसों की बात हो रही हो, जहां पे लस्ट की बात हो रही हो। कहते हैं लस्ट की बात हो रही हो, कल शाम को बोला उन्होंने, लस्ट की बात हो रही हो और पैसों की बात हो रही हो, तो भक्त भी जो है ना वो गिर सकता है, चांसेस है गिर सकता है। कहते हैं जहां पे लस्ट की बात होती है, पोर्नोग्राफी होती है, तो फिर वो क्या होता है, उसको उसका व्यसन हो जाता है, उसका दिमाग नहीं चलता, वो धीरे धीरे नीचे पहुंच जाता है। ऐसे ही कहते हैं जितने भी स्कैम हुए, कल गुरु जी ने बोला जितने भी स्कैम हुए, वो सारे स्कैम किसके वजह से हुए? लालच की वजह से। वो लोग पैसे 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 की बात करते रहते हैं, शेयर मार्केट में पैसे पैसे की बात करते रहते हैं, और उसकी वजह से जितने भी स्कैम हुए वो सारे के सारे स्कैम उसी वजह से। सो 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 ब्यूटीफुल। कल इन्होंने गुरु जी ने बताया भक्ति और उसके बारे में। तो कहते हैं वो भक्त जो होता है ना, वो दुस्संगत से बचता है। क्यों? दुस्संगत से, अगर दुस्संगत में फंस जाए तो फिर वहीं पे वो आ जाता है काम, क्रोध, मोह, और कहते हैं उसका भाव भी भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, सर्वनाश हो जाता है। और कहते हैं कभी कभी क्या होता है, आप अगर विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ जाते हो या गुल्ट कॉन्शियस में आ जाते हो, क्या गिल्ट कॉन्शियसनेस में आ जाते हो ना, तो फिर भी बाहर आ जाओगे, ये अपने आप को आपको पता लग जाता है। विक्टिम कॉन्शियस में आ जाते हो तो अहंकार बढ़ जाता है, ये उसकी वजह से हुआ है। तो कहते हैं फिर धीरे धीरे मिजरेबल हो जाते हो। तो और कहते हैं इसीलिए दोनों चीजें जब आ जाती है ना, कि अहंकार भी हो जाए, ये और उसके साथ में आपका डाउट भी आ जाए, तो आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। वहां पे दोनों जगह आ जाती है, उसमें फियर में भी आ जाता है और अज्ञान में भी आ जाता है, तब वो आदमी मिजरेबल पोजीशन में पहुंच जाता है। कल ये गुरु जी ने कल शाम के सेशन में बोला, इंग्लिश के सेशन में, प्रेम जो है उसमें लेन देन ज्यादा होता है, ये मेरे लिए कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है, देखते हैं। लेकिन भक्ति में लेन देन कुछ नहीं, वो लेन देन जो भी होता है वो भी प्रभु के लिए ही। क्यों? उसमें क्या है? रिचुअल्स। उसमें बोला भगवान गुरु जी ने कि रिचुअल्स, कहते हैं रिचुअल्स भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, योग भी जरूरी है, लेकिन किसी में फंसना नहीं। गुरु ने कहा कि गुरु के बिना गति नहीं। तो लेकिन क्या होता है कि अगर गुरु की महिमा में कोई आदमी उल्टा सीधा बोल दे, दुसंगत में बोल दे, और आप उसको सुनते रहे, तो क्या होगा? गुरु से भी आपको धीरे धीरे वहां से भी निकल जाओगे, उस पाथ से भी गिर जाओगे। तो इसीलिए जहां पे गुरु की महिमा का अज्ञान में लोग बात करें, या जहां पे प्रेम लालच की बात करें, जहां पे दुस्संग हो, शराब की बात करें, उनको ठीक है, कहते हैं एज ए आप, उनका आपका कर्तव्य है उनको उधर से बाहर निकालें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको बाहर निकालते निकालते आप फंस जाओ। तो जो पूरा भक्त होता है वो फंसेगा नहीं। प्रेम जो है, प्रेम जिसमें काम वासना होती है, जैसे वैश्या, वैश्या है या ग्राहक है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो फंस सकते हैं, दोनों फंस सकते हैं, क्योंकि उनकी जो है पैसे के ऊपर है वैश्या की, और उसको मेरे सुख के ऊपर है जो ग्राहक है। तो प्रेम में ये नहीं है, गोपियों का प्रेम जो है वो बिल्कुल भक्ति का प्रेम है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि एक बिजनेसमैन की, कहते बिजनेसमैन है, और वो बिजनेसमैन जो है गुजराती बिजनेसमैन, हैदराबाद में गुरुजी से मिला। तो हैदराबाद में गुरुजी ने उससे बात करी, कहते हैं कि मैं 100 रुपए लेकर आया था, और मैंने इतना बड़ा व्यापार हैदराबाद में जमा लिया है, और 3 मेरी सिस्टर थी, 4 मेरे भाई थे, सबको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, उनके बच्चों तक की शादी कर दिया, लेकिन अब मेरे से कोई बात नहीं करता। तो गुरुजी ने कहा क्या बात है? फिर उनसे पूछा कि तुमने कभी उनसे हेल्प ली? कहते नहीं, ये तो मेरे स्वभाव में नहीं है, मैंने उनसे एक पैसे की भी हेल्प नहीं ली। मैंने उनके बच्चों की शादी करी, मैंने अपने बच्चों की शादी करी, मैंने उनसे एक दिन। तो कहते हैं गुरुजी, कहते हैं उनको तुमने कीड़ा मकोड़ा बना दिया, कीड़ा मकोड़ा बना दिया, ये एग्जाम्पल दी गुरुजी ने, कीड़ा मकोड़ा बना दिया, उनमें आत्मविश्वास की कमी कर दी। तो प्रेम में
कहते हैं भक्ति में जो है ना लेन देन भी जरूरी है, प्रेम में भी लेन देन जरूरी है, तो वो भी करो, मतलब लेकिन उसमें फंसना भी नहीं है। और एक बहुत सुंदर बात है कि राग भी हो सकता है, भक्त को राग भी हो सकता है। राग किसके प्रति? गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, बड़ी चीज के प्रति। तो राग भी, उसमें क्रेविंग भी होती है, और उसमें सम्मान भी होता है, आदर भी होता है, और भक्त जो होता है ना उसमें। और ये फिर उन्होंने बताया गुरु के ऊपर में दो एग्जाम्पल दी महर्षि की। कहते हैं एक एग्जाम्पल में उन्होंने बोला कि उन्होंने 10,000 लोगों के लिए एक व्यवस्था करवाई, और 10,000 लोग, कहते जब मैं 21 साल का था, और 10,000 लोगों को लिए उन्होंने कहा ज्ञान इनको दो, इनको ध्यान का सूत्र बनाए। और जब 10,000 लोग के लिए सारा बंदोबस्त, गुरु जी कहते हैं मैंने सारा बंदोबस्त किया, उनके लिए कपड़े, उनके लिए सोने के वस्त्र, उनके लिए सारी चीजें, खाना पीना सब किया। कहते 10 लोग आए, तो महर्षि बोले कि एक एक आदमी 1,000 के बराबर है, तुम इनको सबको सिखाओ। जब फंक्शन खत्म हो गया तो कहते हैं अगला फंक्शन 20,000 के। कहते हैं ये गुरु को बुद्धि से नहीं समझ सकते। अगला वो, उनको ये ध्यान में नहीं आया कि 10,000 रुपए हो गया जी, 10,000 का हो गया, 10 लोग आए तो उनका तो हो गया काम। अगले अगले कहते हैं 20,000 के लिए, विजन इज सो लार्ज। एक उन्होंने दूसरी एग्जांपल दी कि जो महर्षि हैं वो, मतलब कि एक 6-7 आदमी थे पूरे के पूरे ज्ञानी, ज्ञानी मतलब अपनी अपनी फील्ड में, स्पेशलाइज फील्ड में, और वो सारे के 6-7 जो लोग हैं वो स्पेशलाइज लोग जो हैं वो महर्षि के आश्रम में, और यंग लोग, उनके अंदर रजस बहुत ज्यादा, कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ ना कुछ करना है। तो कहते हैं महर्षि ने एक दिन उनको बोल दिया कि ठीक है, हम लोग ना कुछ उद्योग लगाते हैं, लोगों के भलाई के लिए उद्योग लगाएंगे, तो तुम ऐसा करो सारे वर्ल्ड में जाके देखो किस किस उद्योग की जरूरत है, किस किस उद्योग की जरूरत है। कहते 6 महीने आप जाओ। तो गुरुजी बोलते हैं, कहते हैं कि वो सब लोग ना 6 महीने पूरा जेट लैग में घूमते रहे, इधर से उधर, एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश से, और 6 महीने बाद आए 600-700 प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके, और कहते हैं मेरे से, कहते हैं कि फिर चलो महर्षि से हमारी मीटिंग कराओ। तो कहते हैं मैंने उनको 2-3 बार बोला, गुरुजी के जो गुरु हैं उनको 2-3 बार बोला मैंने कि ये लोग आ गए हैं, रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये आपसे मीटिंग चाहते हैं। कहते हैं 2-3 महीने तक मीटिंग ही नहीं दी, उनके रजस को, उनके अहंकार को पानी फेर दिया। कहते हैं गुरु ही को पता है कैसे होता है। फिर उन्होंने एक एग्जांपल दी कि दीपक चोपड़ा ने, कहते हैं मेरे से मिले वो, वी रिमेंबर आल्सो, दीपक चोपड़ा टीवी में आते थे, सब कुछ करते थे, 1977 में, कहते हैं मेरे से मिले, कहते हैं महर्षि को ना एक, किसी को ना रिसर्च करनी थी, साइकोलॉजिस्ट को रिसर्च करनी चाहिए कि महर्षि जी किस तरह से क्या करते हैं। मतलब उनको ये तो था कि ये सदगुरु हैं, लेकिन क्या करते हैं, किस चीज को कहाँ करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, ये बुद्धि से परे हैं, गुरु जो हैं बुद्धि से परे हैं। और फिर एग्जांपल सेकंड सेंटेंस में बोलते हैं कि बुद्धि भी थोड़ा सा ऐसे मूड बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ऐसे ढोंगी गुरु भी हैं, वो कह देंगे समोसा खा लो तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसे समोसा खाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ऐसे मूड बुद्धि में भी नहीं आना चाहिए। देखो एक तो उन्होंने बोला भक्त जो होता है पागल हो जाता है, सुध बुध खो जाता है। कहते पागल होना बेहतर है इस दुनिया के प्रपंच से दूर होने के लिए, लेकिन मूड बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए, और भावुकता भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा जरूरत से ज्यादा भावुकता भी नहीं होनी चाहिए। भावुकता होनी चाहिए, भावुकता होगी तो उसमें कहते हैं कि आप भ्रांति में आ जाओगे, ब्लू स्टार बन जाओगे। तो भावुकता को छोड़ने के लिए फिर वो कहते हैं कि भक्त को भी फिर तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, योग करना चाहिए। तो ये जो है ना सारे अपोजिट्स, एक तरफ ये, एक तरफ वो, और तो ये बड़ा सूक्ष्म लेवल पे है। और इट वाज सो ब्यूटीफुल जो रात को बोला उन्होंने ना कि लस्ट, वेल्थ, उसकी बड़ी 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 एग्जांपल दी, लस्ट और वेल्थ की। बच्चे जो हैं लस्ट में फंस जाते हैं, काम वासना में फंस जाते हैं, फिर वो अंधकार में धसते धसते जाते हैं। और वेल्थ में भी जो हर टाइम में वेल्थ की बात करता है, पैसे पैसे की बात करता है, तो वो ग्रीड में फंस जाता है, और वो ही सारे कांड कर देता है, स्कैम कर देता है। मैक्सिमम स्कैम कहते हैं ये
वेल्दी पीपल ने मैक्सिमम स्कैम किया, कोई गरीब आदमी ने इतना बड़ा स्कैम नहीं किया जो वेल्दी पीपल स्कैम कर। तो दिस इज व्हाट, मतलब कि कहते हैं बुद्धि से परे है, बुद्धि से तोल भी नहीं सकते उसको। फिर कल एक जो आखिर में करीब करीब बोला उन्होंने, वो श्लोक तो कई बार बोला उन्होंने कि, पहले मैं आखिर वाला बताता हूँ। आखिर में बोला उन्होंने, जो भक्त होता है वो 4 टाइप के कैटेगरी में भक्त बताया हुआ। एक तो आर्त, दुखी, दुखी व्यक्ति कुछ मांगने आ जाता है। एक जो उसको कुछ ज्ञान की जरूरत होती है, अर्थार्थी। तीसरा उन्होंने बोला जो जिज्ञासु। चौथा जो ज्ञानी है। कहते ज्ञानी भी गुरु के पास आता है क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं। ज्ञानी भी उसकी तरफ आता है। तो 4 तरह की ये भगवान कृष्ण ने भी उसमें बोला। तो जो गुरु गुरु जो बोले ना, कहते हैं इसीलिए वो करते जाओ, उस पे प्रश्न नहीं करो। और फिर बोल दिया प्रश्न भी करना है तो सिंसियर प्रश्न होना चाहिए। जो आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, सिंसियर प्रश्न होना चाहिए। सिंसियर प्रश्न करो और फिर उस पर अधिकार ना करो कि उसका उत्तर चाहिए। वो गुरु की मर्जी है, उत्तर दे ना दे। कई बार गुरु डक कर जाते हैं उसको प्रश्न को। तो वो गुरु की मर्जी है, उसका उत्तर दे ना दे। और जब उत्तर दे दें उसके ऊपर में फिर तुम्हारा मनन करो और उसके बाद में फिर प्रश्न उठे, फिर प्रश्न पूछो। हमारे गुरुजी तो प्रश्न को आंसर देते ही रहते हैं और डक भी कर जाते हैं। तो कहते हैं आपका अधिकार नहीं है गुरु के ऊपर में कैसे भी। देव पूजा ये भी करनी चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए, लेकिन इनमें किसी में भी फंसना नहीं चाहिए। ये ये एक लगन होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर पे तो बहुत ही बढ़िया बोला। और फिर कहा कि गुरु के आचार, गुरु के आचार को तुम नहीं समझ सकते, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। गुरु के आचार का मतलब ये है कि गुरु जी कैसे व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, गुरु जी कहाँ पे ठहरते हैं। गुरु जी अगर जेट में भी चले जाते हैं तो लोग कहने लगे ये तो गुरु जी तो बड़े रिच आदमी हो गए। तो वो कहते हैं उनके व्यवहार पे आपको ना क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्योंकि आप बुद्धि नहीं समझ सकते। और गुरु जी ने एक बार बोला भी कि मैं ऐसी जगह पे ठहरता हूँ जिससे मेरे भक्त मेरे पास आ सके। छोटी जगह ठहर दूंगा और छोटी जगह भी चले जाते हैं। वो बढ़िया एग्जांपल विनोद मेनन की उन्होंने बताई, विनोद मेनन ने बताई थी हमको। और आई रिमेम्बर दैट कि नॉर्थ ईस्ट में विनोद मेनन जी काम करते थे। पुरानी बात है 1980s की। जब शुरू शुरू हुआ था 85 86 की बात है। कहते हैं मैं नॉर्थ ईस्ट में मेरे को काम करने के लिए भेजा। कहते हैं एक दिन गुरुजी आए और वो हम एक एम्बेसडर कार में जा रहे थे और एम्बेसडर कार से उतर गए रास्ते में। कहते चलो ऊपर। कहते हिली ट्रैक में ऊपर चले गए और वहां जाके एक झोपड़ी के आगे कहते चलो अंदर। कहते वहां पे एक बुढ़िया गुरुजी की फोटो उसको कहीं से मिल गई रास्ते में, उसके प्रति जाके उस पे पूजा कर रही है, उससे रो रही है, उसको देख बिलक रही है। और कहते गुरुजी को देख के एकदम से अचंभे और एकदम से और रोने लगे। फिर बातचीत होके गुरुजी ने कहा इनको जितने पैसे हैं विनोद मेनन को उतने दे दो। वो रो क्यों रही थी? कहती है उनके बच्चा बीमार था, उसको पैसे चाहिए थे। कितने? 700-800 रुपए। उस जमाने में तो कर 760 से भी ज्यादा होते थे। गुरुजी के कहते हैं विनोद मेनन के जेब में 700-800 थे, पूरे दे दिया और उसका बच्चे का इलाज। और वो क्या मतलब, मैं ये कह रहा हूँ नागापट्टनम में हमने देखा उनको गुरुजी को इतनी तेज धूप में कितने 5-5 10-10 किलोमीटर पैदल लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, ट्रॉमा रिलीफ से वापस आ रहे हैं। तो ये गुरु को आप नहीं पहचान सकते। दोनों अपोजिट कर सकता है गुरु। बुद्धि का प्रश्न नहीं है वो। तो उनके आचार को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन आपके अंदर कोई भक्ति पूर्व सिंसियर क्वेश्चन उठता है तो पूछो, गुरु से पूछोगे तो और किससे पूछोगे? गुरु इज द वे, गुरु इज द लाइफ। और एक जो कल एग्जांपल दी तो उसपे तो मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है कि कहते हैं कि जो लाइफ है ना वो एक टॉय के बराबर है। कल उन्होंने बच्चे को लाइफ इज सेलिब्रेशन, लाइफ इज जॉय, पूरा जियो, 100% जियो। तो कहते हैं टॉय के बराबर है। छोटी थोड़ी थोड़ी चीज में फंस जाओ तो जैसे टॉय ब्रेक हो जाता है ऐसे आप भी ब्रेक हो जाते हैं। उसमें फंसना नहीं है। मतलब इज सो अमेजिंग कि फंसना भी नहीं है और आगे चलना भी है और भक्ति को 100% साथ में रख के चलना है। लाइफ इज ए टॉय, पीस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ साधना, पीस इज बाई प्रोडक्ट
ऑफ भक्ति। भक्ति में पूर्णता महसूस करता है आदमी। जो मैं सूत्र बता रहा था ना, 54 सूत्र है वो, उसको गुरुजी ने 3-4 बारी बोला कल, 3-4 बारी बोला कम से कम। 54 सूत्र मैं निकालता हूँ इसमें से, किताब में से, 1 मिनट। हाँ, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है। कहते हैं गुरु गुण रहितम, जो भक्त होता है गुण रहितम, वो तीनों गुणों से परे हो जाता है। कहते हैं भक्त जो होता है वो तमोगुणों वाला भी आदमी भक्त हो सकता है। कहते हैं हमारे पुराणों में है, जितने भी राक्षस होते थे वो शिव के भक्त होते, और जब वो तप करते थे ना तब वो शुद्ध हो जाते थे। जैसे रावण ने तप किया तो वो शुद्ध हो जाते थे। तब खाना भी बिल्कुल संयम से खाते थे, संयम से खाना खाते थे, धीरे धीरे तप करते थे, भगवान प्रकट हो जाते थे, उनके अंदर ज्ञान का प्रभाव हो जाता था। लेकिन वो फिर भी भक्त रहते थे। फिर वो तप छोड़ देते थे, अहंकार में आ जाते थे, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति के होते, या राजसी प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन। कहते हैं वो भी भक्त हो सकते हैं, पूरा 100% भक्त होते हैं। कितने सारे बिजनेसमैन 100% भक्त होते हैं, पॉलिटिशियन भी भक्त होते हैं। तो वो भी भक्त हो सकते हैं। तो कोई भी भक्त हो सकता है, सत्व वाला तो भक्त होता ही है, हो भी सकता है। तो ये जरूरी नहीं है वो गुण से परे है भक्त, गुण रहितम। जबकि ज्ञान जो है उसका अंधकार हो सकता है, क्षय हो सकता है तमोगुण में, क्योंकि अज्ञान में रहता है, तमोगुण में, अंधकार में आ जाता है, ज्ञान का क्षय हो जाता है। रावण ने पंगा ले लिया। तो वो गुण रहितम है भक्त, कामना रहितम, उसको कुछ नहीं चाहिए। भक्त को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब ईश्वर के लिए, कामना रहितम। प्रति क्षण वर्धमानम, हर क्षण उससे कनेक्टेड रहता है, वर्तमान में रहता है। अविंचन, वो भक्त जो है ना, प्रेम में तो ऐसे विकृत आ जाता है, भक्त को ऐसे विकृत आता ही नहीं है, उसको वो भाव ही नहीं आता। हर टाइम में वो ईश्वर के प्रति है। सूक्ष्म तरम, सटल लेवल पे, उसको सटल लेवल पे, अनुभव रूपम, ये बहुत ही बढ़िया। भक्त को प्रमाण नहीं चाहिए किसी चीज का, भक्त को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। 100% वो प्रेम स्वरूप होता है अपने अंदर ही, उसको प्रमाण नहीं चाहिए। जो अ, दूसरे लोग तो उनको प्रमाण चाहिए होता है, लेकिन भक्त को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। वो अपना भी, कहते हैं गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्म तरम, अनुभव स्वरूपम। ये बार बार गुरुजी ने 3-4 बारी कल बोला, बहुत ही बढ़िया है। और उससे पहले जो परसों बोला था उन्होंने, सत्संग, मतलब कि हाँ सत्संग, बहुत ही बढ़िया। मतलब कहते हैं कि सत्संग में भी आप फंस सकते हो। कैसे? जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में, खुद आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुजी के मुख से ये एग्जांपल मैंने सुनी, तो बहुत ही बढ़िया कि आर्ट ऑफ लिविंग में कहते हैं लोग जैसे रहते हैं ना, पहले तो उन्होंने एग्जांपल दी हॉर्स की। हॉर्स के दोनों तरफ ब्लिंकर्स लगा देते हैं, जिससे इधर उधर मत देखे। तो कहते हैं आपके भी चारों तरफ ब्लिंकर्स होने चाहिए, इधर उधर मत देखो, गुरु के तरफ देखो। गुरु के चारों ओर गुरु मंडल होता है, वहां पे सारे टाइप के लोग होते हैं। और उन्होंने उसको बताया कि शंकर जैसे के गुण होते हैं ना, शिव के गुण, उसमें भूत भी होते हैं, पताश भी होते हैं, सब लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, खरे लोग भी होते हैं। तो आप कहीं फंस सकते हैं भूत पिशाच में। फिर उन्होंने बोला कि आर्ट ऑफ लिविंग, अब एग्जांपल दिया आर्ट ऑफ लिविंग की। कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में तो जंगल है, जंगल, वहां पे बिच्छू भी है, सांप भी है, हिरण भी है और गाय भी है। अब आप किसमें फंसते हो? कहते हैं सत्संग करते हैं, बड़े बड़े गाना गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं माइक छीन लेते हैं दूसरे से, और अपना ही ग्रुप बना लेते हैं, छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। कहते हैं पहले शुरू करते हैं बिलोंगिंगनेस से, नहीं यस प्लस का ग्रुप बना लिया। मेरे को एक चीज याद आ रही है, मेरे को किसी ने सुनाई भी थी, और सबको पता भी है ये, कि यस प्लस जो है ना, अब हमारे बाबा और दिनेश बड़े भक्त, बहुत ज्यादा भक्त हैं, बहुत गुरु का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और कई उनके पहल भी हैं। और उन्होंने यस प्लस शुरू करा, बहुत यंग लोगों को लाए। कहते हैं लेकिन उनका अहंकार बढ़ गया धीरे धीरे। वो अहंकार इतना बढ़ गया, तो गुरुजी ने एक दिन बोल दिया कि यस प्लस खत्म। सबको मालूम है यस प्लस खत्म, सारे टीचर यस प्लस ले सकते हैं, सब कोई भी कोई अलग नहीं है। और बाबा जी ने, बाबा सिंह बाबा बंटीवाल ने और दिनेश ने इसको यस प्लस को बनाया था इतना ज्यादा। कहते इतना अहंकार बन गया, तो कुछ लोग बोलते हैं
मेरे को ऐसे कंफर्म न्यूज नहीं है कि उन्होंने ना पूना के आसपास ना एक जमीन भी खरीद ली मतलब देख ली, और वहां पे जाके कहते हैं कि हम यस प्लस का नया वो बना देंगे सेंटर बड़ा। तब उन्होंने, जब गुरुजी को ये सब पता लगा, तो एक सेकंड में, और मैं भी टीआरएम में था उस टाइम, बाबा और दिनेश की जो हालत करी ना, तो उसको, बाबा को तो ये बोला उन्होंने कि जैसे तुम दूसरों का ईगो बस्टिंग करते हो ना, तो ऐसे ईगो बस्टिंग। एक बार आनंद राजन की ईगो बस्टिंग करी। तो ऐसे गुरुजी ना, मतलब कि वी आर सो लकी कि हमको गुरुदेव मिले हैं इस जीवन में, और सदगुरु मिले। हम कहीं दूसरी जगह भी फंस सकते, दूसरी जगह भी फंस सकते। तो प्रेम कहाँ और किसमें, ये इसमें बात हो गई कि प्रेम में जो है, प्रेम स्वरूप है, भक्ति प्रेम स्वरूप है, गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण वर्तमान में, अविच्छिन्न में, सूक्ष्मतरम है, अनुभव स्वरूप है। चार तरह के इसमें लोग आ सकते हैं। कोई भी जो है आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है। और जो दुस्संग का प्रभाव को है ना, उसको भी बार बार, कल भी उन्होंने उसके बारे में बोला, वो 43 श्लोक था। काम, क्रोध, मोह, स्मृति, बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि नाश, सर्वनाश, कारण चार, 43 श्लोक। ये दुस्संग का प्रभाव, और दुस्संग का प्रभाव उन्होंने मतलब कल क्लैरिफाई किया, कि वो जरूरी नहीं है कि तुम शराब अड्डे में जाके दुस्संग हो जाओ, आर्ट ऑफ लिविंग में जाकर भी तुम दुस्संग में फंस सकते हो। बहुत ही अद्भुत है। तो और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहे बोलिए, आज तो टाइम काफी हो गया, 8:54 हो गया। हाँ जी, एनीबॉडी विल लाइक टू से एनीथिंग? मैं इसको गैलरी व्यू में डालता हूँ। हाँ जय गुरुदेव। एक हाँ चीज गुरु जी ने बोली थी कल, जब वो गौर गोपाल प्रभु जी से बात कर रहे थे, लास्ट में बोला कि पता है हाँ मैं नारद भक्ति सूत्र ले रहा हूँ आजकल, तो नारद जी जहां जाते हैं वहीं पर गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि वो देखो ह्यूमरस भी बहुत है और भक्ति के आचार्य भी है, तो ह्यूमर और भक्ति इकट्ठे चलती है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा बढ़िया। सुंदर लगा सुन हाँ के। हाँ, नारद जी का, हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैंने कल एक्चुअली रात का नहीं सुन पाया, हमारे गेस्ट आए हुए थे कुछ लोग, तो रात का मैं नहीं सुन पाया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? कमलेश्वर जी क्या बोलना चाहते हो? बाकियों की तो वीडियो भी बंद है, काफी लोगों के, हाँ, निकल भी गए। राजन जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नथिंग, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ हाँ, अभी मैं ना ये 8-10 दिन मैंने डाला है, ये 17 तारीख तक। तो 17 तारीख तक, आज तो थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि पहले से हमने थोड़ा रिवाइज किया, फर्स्ट से थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स कब्जा किए। कल से तो थोड़ा टाइम लिमिट में रहेगा, और ये सारा हम रिकॉर्ड कर। जी। हाँ, तो क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए मैं 2 डिवाइस पे आया हूँ। एक वो कंप्यूटर में मेरा वीडियो ठीक नहीं आता, थोड़ा सा वो हिलता है, तो इसीलिए इधर दूसरे पे आया। हाँ जी, और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? जय गुरुदेव। तो भी हम आखिर का जो बोलते हैं, सत्यम परम, 11 बारी सब लोग बोल सकते हैं। सत्यम परम धीमहि, 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 लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, जय गुरु।